जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर को करने वाले हैं, जो कि वर्ष 2022 का है। और यह आपका जीके का 12वां प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले 2011 से लेकर 2018 तक के प्रीवियस के पेपर दिए गए हैं, आप उन्हें नीचे दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पेपर कब का है। ये पेपर है आपका 10 जनवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। तो ये रहा आपका जीके का पहला प्रश्न और इसमें दिया गया है, हु चेयर्स द गवर्निंग काउंसिल ऑफ स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। देखिए, स्किल इंडिया मिशन जो है यह लॉन्च किया गया था आपको 15 जुलाई 2015 को, ठीक है। 15 जुलाई 2015 को यह लॉन्च किया गया था और टारगेट था कि 65% यूथ को प्रशिक्षित किया जाएगा और 40 सेक्टर में, ठीक है, 40 सेक्टर 40 विभिन्न सेक्टर्स में स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और 17 नवंबर 2022 से इसके जो चेयरपर्सन हो गए हैं वो हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह हो गए आपके स्किल इंडिया मिशन के अभिशासन परिषद के अध्यक्ष, ठीक है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ पर सेकंड में दिया गया है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। सेकंड प्रश्न आपका दिया गया है, सदनम पीवी बालकृष्णन was given the संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर विच डांस स्टाइल। सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, यह जो पुरस्कार है वह इनको 2003 वाले पुरस्कार में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो 2003 में हुआ था उनमें इनको पुरस्कार मिला था और मिला था इनके कथकली डांस की वजह से, ठीक है। तो कथकली देखिए यहाँ पर आपके 4 में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड का उत्तर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, इन द ह्यूमन बॉडी फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस ट्यूब विच स्टार्ट फ्रॉम द डैश एंड एंड्स एट एनस। क्या दिया गया है, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। तो देखिए, यह आपके मुख गुहिका से, ठीक है, मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इसको माउथ कैविटी या फिर ओरल कैविटी भी कहा जाता है, ठीक है ना। मुंह से स्टार्ट हुआ और लास्ट में आपके गुदा तक जाता है, तब जाकर हमारे शरीर में जो पाच्य पदार्थ होता है वह मल के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो माउथ कैविटी आपके फर्स्ट में दिया गया है, मुख गुहिका, ओके। तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, आपका चौथा प्रश्न दिया गया है, द बेस कलर ऑफ RS50 बैंक नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज। देखिए, महात्मा गांधी की जो नोट की नई श्रृंखला आई थी उसमें 50 रुपए के बैंक नोट का रंग कौन सा है। तो देखिए, इसका जो रंग है वह है आपका फ्लोरोसेंट ब्लू, जो कि थर्ड में दिया गया है, ठीक है। और इसमें आपको हम्पी की छवि दी गई है, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो भी है और नारा भी लिखा हुआ है और भाषा पैनल दिया गया है, ठीक है। ये हैं आपके वीवीआई प्रश्न, क्योंकि हर एग्जाम में आपके एक प्रश्न तो इससे चले ही आ रहे हैं। और अभी तत्कालिक 2000 के नोट बंद हो गए हैं, तो किसने कब बंद किया ये सभी तिथि आपको पढ़कर याद रखना है, ओके। तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, 4 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा, फ्लोरोसेंट ब्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई द रेडॉक्स रिएक्शन बिलो। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे कि आपके 2Mg मैग्नीशियम प्लस O2, ये क्या बनता था, ये बनता था 2MgO, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 2Mg है यह आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया और ये जो O हो गया यह आपका रिडॉक्स प्रोसेस हो गया। तो ये हमने पढ़ रखा है। तो इनमें से देखिए 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन 4 में से आपका ये जो सेकेंड वाला है MnO2 प्लस 4HCl इट्स प्रोवाइड MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहाँ पर आप देख सकते हैं MnO2 जो है इसका यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और 4HCl था, तो यह क्या हो गया, रिडक्स होकर 2H2O और Cl2 में परिवर्तित हो गया, ओके। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। इसका एक और प्रसिद्ध एग्जाम्पल है जो कि है फेरिक ऑक्साइड के साथ Fe प्लस O2, और यह H2O के साथ क्या बनाता है, यह H2O के साथ आपका Fe2O3 क्रिएट करता है, ठीक है। ये सारे आपके रिडॉक्स रिएक्शन के प्रसिद्ध उदाहरण हैं।
ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार आपका उत्तर सेकंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अमंग द तमिलनाडु कोस्ट अकर्स ड्यूरिंग डैश एंड डैश। देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा किस समय होती है, किस महीने के दौरान होती है। तो मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु जो है वह आपके साउदर्न कोस्ट पे है, और साउदर्न में ये हो जाता है साउदर्न वेस्ट में। ठीक है, तो साउदर्न वेस्ट में होने की वजह से क्या होता है, जब मानसून वापस आती है तब जाकर यहाँ पर वर्षा होता है। और मानसून कब वापस आती है, ठंड के समय में। ठंड कब स्टार्ट होता है, अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वह अक्टूबर एंड नवंबर का हो जाएगा, जो कि 6 के थर्ड में दिया गया है, इसलिए 6 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपका दिया गया है, नेम द स्टेट विद द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताना है। देखिए, महिला एवं पुरुष साक्षरता दर जो है सबसे ज्यादा आपके केरल में है। यदि महिला की बात की जाए तो 91.98%। ठीक है, ये है फीमेल लिटरेसी। और मेल लिटरेसी की बात की जाए तो मेल हो गए आपके 96.02%। ठीक है, जो कि केरला का है। और इसके बाद जो है मिजोरम का स्थान आता है, जहां पर महिलाएं 89.40% लिटरेट हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम बातचीत करें कि सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम जो है महिला का वह है राजस्थान का, जहां पर 52.66% लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 7 का उत्तर आपका सेकंड हो जाएगा, केरला। ओके, चलिए आगे बढ़े अब। आठवां आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट अ क्रिमिनल लॉ केस। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है। तो देखिए, इन सब में से डाइवोर्स केस, मर्डर केस, थेफ्ट, हरासमेंट ऑफ डॉडी। ठीक है, तो दहेज के लिए प्रताड़ना, चोरी और हत्या, ये सभी आपके आते हैं आपराधिक कानून में। वहीं पर तालाक जो है वह आपके आपराधिक कानून में नहीं आता है। और तालाक जो है यह दो तरीके से होता है, एक तो होता है आपसी सहमति और दूसरा होता है विवादित तालाक। तो यदि विवादित तालाक हो गया तो वह भी आपके आपराधिक कानून में आ जाएगा। वहीं पर यदि आपसी सहमति है तो वह आपके आपराधिक कानून में नहीं आता है। ठीक है, तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, 8 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपका दिया गया है, द प्लान बिटवीन द 5th 5 ईयर प्लान एंड 6th 5 ईयर प्लान इज नोन एज। पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच का जो समय है, काल है, वह क्या कहलाता है। तो देखिए, ये जो समय काल है वह कहलाया आपका रोलिंग, जो कि थर्ड में दिया गया है। इस रोलिंग का दूसरा नाम भी है, इसको कहा जाता है आवर्ती योजना, जो कि 1978 में लाया गया था। आवर्ती योजना जो आया था, इसमें था कि प्रत्येक साल के योजना का प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाएगा और इसके आकलन के आधार पर नई योजना तैयार की जाएगी। लेकिन वर्ष 1980 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने इस रोलिंग अधिनियम को हटा दिया और उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना लागू किया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 9 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 10वां आपका दिया गया है, महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड इन द हिंदू मंथ ऑफ महाशिवरात्रि इन ऑनर ऑफ द हिंदू डाइटी लॉर्ड शिवा। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। तो यह कब मनाया जाता है, तो देखिए, यह जो मनाया जाता है वह आपके फागुन मास में मनाया जाता है। और फागुन मास जो आता है वह आपके फरवरी और मार्च के बीच का समय होता है। ठीक है, इन फरवरी और मार्च के बीच के समय में जो हिंदी मास का फागुन मास होता है उसके अनुसार इसका तिथि तय होता है। ठीक है, तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, फागुन, जो कि थर्ड में दिया गया है, इसलिए 10 का उत्तर थर्ड हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, आपका 11 दिया गया है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन ईच गेम इन बैडमिंटन। बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। तो देखिए, बैडमिंटन का जो खेल है वह आपके 21 पॉइंट का होता है। ठीक है, तो इसमें आपके कुल 21 अंक हो गए। ठीक है, तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th आपका दिया गया है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी रिक्रूट इन इंडियन सिविल सर्विस इन ब्रिटिश इंडिया। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। तो ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब हुए थे, 1863 में। कब हुए थे, 1863 में इन्होंने
आईसीएस की परीक्षा पास की थी। और आईसीएस की जो स्थापना है वह आपका 1861 में हुआ था। 1861 में आईसीएस की स्थापना हुई थी और 1863 में इन्होंने इस परीक्षा को पास करके प्रथम भारतीय बने, जो कि ब्रिटिश काल में प्रथम सिविल सेवा में भर्ती हुए थे। ठीक है, तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर थर्ड हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपका दिया गया है, विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है या उससे संबंध रखता है? तो देखिए, भारत का आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 जो है, इसमें वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके विरुद्ध मनमानी नहीं किया जाएगा। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जाएगा और जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया है प्राकृतिक तरीके से, तो उसे उसी स्वतंत्रता के साथ जीने दिया जाएगा और उसका जो अंत होगा, दैहिक होगा, वह प्राकृतिक विधि से ही होगा। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 21 में। तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। भारतीय संविधान 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 14 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का? तो ये आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी, जो कि फर्स्ट में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 15 आपको दिया गया है, डैश इज क्रिएटेड बाय द कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेक्टर ऑफ इकोनॉमी टू जीडीपी। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से डैश तैयार होता है। देखिए, यदि आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में योगदान देते हैं तो इससे हमारे देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है, उसका जो ढांचा है, स्ट्रक्चर, वो तैयार होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका 4 हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का ढांचा। तो 15 का उत्तर 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 16 आपका दिया गया है, What was the name of India's first flag bearer in the Olympics? ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो देखिए, ओलंपिक्स का जो शुरुआत हुआ था वह आपका हुआ था 1920 में, और 1920 में पुरमा बनर्जी, ठीक है, पुरमा बनर्जी ने एथलेटिक्स में स्प्रिंटिंग में चैंपियनशिप हासिल की थी और उन्होंने पहली बार ध्वजवाहक का काम किया था। ठीक है, और अभी 2020 के अनुसार मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? उत्तर आपका हो जाएगा पुरमा बनर्जी, जो कि 1920 में इन्होंने किया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया आपका? 16 का उत्तर आपका सेकेंड हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 17 दिया गया है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम त्रिपुरा इंडिया इन सितंबर 2022। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो देखिए, त्रिपुरा से जो है सिर्फ एक सीट है और इस सीट पर आपका विप्लव कुमार देव, जो कि एक्स सीएम रह चुके हैं, तो इन्हें चुना गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा, विप्लव कुमार देव, जो कि यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो 17 का उत्तर थर्ड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दिया गया है 18, एज ऑफ अक्टूबर 2022 हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2022 के अनुसार सीपीआई, ठीक है, सीपीआई पार्टी के महासचिव कौन बने? तो देखिए, ये बने आपके डी राजा, और देखिए डी राजा जो है यह आपके 24वें महासचिव बने हैं। ठीक है, 24th। और सीपीआई की बात की जाए तो सीपीआई की स्थापना 25 दिसंबर 1925 को हुई थी। ठीक है, 25 दिसंबर 1925 को हुई थी। ठीक है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर आपका 4 हो जाएगा, डी राजा। चलिए आगे बढ़े। अब 19 आपका दिया गया है, अकॉर्डिंग टू Xuanzang डैश ऑफ द नालंदा बुद्धिज्म मोनेस्ट्री आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ न्यू एंट्रेंस विच आर वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। Xuanzang के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। देखिए, यह बात 7वीं शताब्दी की है और 7वीं शताब्दी के अनुसार जो हमारे चीनी बौद्ध भिक्षु थे Xuanzang, ये आए थे नालंदा, और नालंदा के मठ में जब इन्होंने प्रवेश करना चाहा तो उस समय कौन बैठे हुए थे? द्वारपाल। द्वारपाल ने इनसे प्रश्न किया और उनको यह प्रश्न सबसे कठिन लगा,
जिसका उत्तर वो नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या हो जाएगा, इनके अनुसार उत्तर आपका हो जाएगा द्वारपाल। उस समय द्वारपाल को रखा जाता था ताकि जो भी नए भिक्षुक आ रहे हैं तो उनकी ज्ञान और समझ क्या है उसका परीक्षण लिया जाए। ठीक है, तो 19 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा द्वारपाल। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका आखिरी प्रश्न दिया गया है और ये रहा आपका 20 क्या है, इन नोमैडिक हर्डिंग herders travels with their animal from one place to another place along fixed route for dash and dash। क्या कहा जा रहा है कि घुमंतु पशुचरण जो है इसमें चरवाहा अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और मार्ग निश्चित होता है। तो इस मार्ग में वो क्या ढूंढते हैं, इस मार्ग में वो ढूंढते हैं कि एक बड़ा सा फील्ड हो जहां पर चारा मिले और चारा के साथ साथ जलाशय हो जहां पर पानी मिले। तो ये दोनों चीज वो ढूंढा करते थे। तो इसके अनुसार आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फ्लड एंड वाटर, चारे और पानी। तो 20 का उत्तर आपका 4 हो गया। तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने बताए। अब बारी है आपकी और आपके लिए ये प्रश्न है आज के प्रश्न के रूप में। और प्रश्न क्या है, विच रिवर ओरिजिनेटेड्स इन अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन है आपके नर्मदा, पैरियर, रवि, गोमती। इन चार में से एक ऑप्शन सही है। जो आपको सही लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और किसी बच्चे को यदि पीडीएफ चाहिए तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, चार्जेस है 151 जो कि ऑल इन वन का है। बाकी यदि आप चैप्टर वाइज लेते हो, प्रैक्टिस सेट लेते हो, अलग अलग लेते हो तो उनका चार्ज अलग है। ठीक है, तो जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो वो हमें व्हाट्सएप करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।